Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. In previous lecture, we have studied about tenses. So this is the second lecture of the topic tense. We have studied about tenses. हम किस तरह से क्यों हम tenses का यूज़ करते हैं, tenses को पढ़ने का रीज़न क्या है, राइट, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी. उसमें verbs का यूज़, जो एक मेन टॉपिक था उसमें verbs मैंने आपको बताया था, उसमें verbs के बारे में कि वर्ब्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं. ओके, टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर हियर, द मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, राइट. तो दो टाइप की मैंने आपको वर्ब्स बताई थी उस पिछले लेक्चर में. तो आपको उन वर्ब्स को एक बार क्या करना है कि मैं एक स्क्रीनशॉट अभी आपको अवेलेबल करा दूंगा. तो उसमें से आपको जो जितनी भी वर्ब्स हैं, वर्ब्स की चार फॉर्म्स होती है, जो मेन वर्ब्स होती हैं, यानी टू टाइप्स की मैंने आपको सबसे पहले वर्ब्स बताई थी. एक तो मेन वर्ब्स बताई थी और एक हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी. ठीक है, तो मेन वर्ब्स तो जो मेन एक्शन होता है वो तो मेन वर्ब्स कहलाती हैं, और उसके बाद में जो उसकी हेल्प करने के लिए लगाते हैं हम सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस को लिखने के लिए उसकी मेन वर्ब की भी हेल्प करने के लिए एक और वर्ब यूज़ करते हैं, तो उस वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. ओके, ये दो वर्ब मैंने बताई थी, उनमें से दोनों में से एक जो मेन वर्ब होती हैं, ओके, तो उनकी फॉर्म्स को हम यहाँ पर टेंसेज में अलग अलग टाइप से यूज़ करेंगे. तो वहाँ उनकी चार फॉर्म्स में वो वर्ब्स हमको मिलेंगी, 4 टाइप्स की वर्ब्स मिलेंगी. यानी एक ही वर्ब्स है, जैसे गो है, राइट, गो मीन्स जाना, तो कहीं से कहीं तक जाना, उसको हम गो बोलेंगे. तो इस गो वर्ब्स को हम चार फॉर्म्स में यहाँ पे पुट कर सकते हैं टेंसेस के अंदर, यानी किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब को चार फॉर्म्स में हम पुट कर सकते हैं. तो चार फॉर्म्स होती हैं आपकी. प्रेजेंट में अलग तरीके से उसको पुट करना पड़ेगा, पास्ट में अलग तरीके से पुट करना पड़ेगा. तो इसकी चारों फॉर्म्स जो हैं आप एक बार उसमें स्क्रीनशॉट में से आप देख लेना. यानी बुक के आपके जो पेज नंबर 3 है टेंसेस में, जो टेंसेस का टॉपिक है आपकी बुक में दिया हुआ है क्लास 10th में, तो उसमें पेज नंबर 3 पर आपको वर्ब्स के बारे में दिया हुआ है. तो उसमें चारों फॉर्म्स के बारे में आपको चार फॉर्म्स ऑफ फोर फॉर्म्स ऑफ वर्ब वहाँ पर दी हुई मिलेंगी. तो उनको आपको क्या करना है, एक बार उनको लर्न कर लेना है, सारी की सारी वर्ब्स को लर्न कर लेना है, ताकि आपको जब टेंसेस के टॉपिक में आप जब वर्ब्स को पढ़ोगे यानी टेंसेस में बनाओगे या कुछ भी करोगे तो उसमें आपको आसानी होगी, राइट. तो वो चार फॉर्म्स कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम नॉर्मली जनरली अपन बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. तो फर्स्ट फॉर्म एक्चुअली प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है. वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वो प्रेजेंट फॉर्म, यानी किसी भी सेंटेंस को, प्रेजेंट वाले सेंटेंस को अपन लिखने के लिए उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, राइट. तो कुछ टेंसेज में हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, राइट. ये जो गो है, गो, कम, ये सारी की सारी जो है, लाफ, ईट, ये सब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. जो हम लर्न करते हैं डायरेक्टली वो सब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को दूसरा नाम क्या लेते हैं हम, प्रेजेंट फॉर्म, राइट. सेकंड फॉर्म दी हुई है आपकी पास्ट फॉर्म. पास्ट फॉर्म को हम जनरली सेकंड फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म. यानी आपने पढ़ा होगा 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट. तो इस टाइप से हम जो टेंसेज में यूज़ करेंगे, हम चार फॉर्म्स में वर्ब्स को यूज़ करेंगे. तो चारों फॉर्म्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म है एक, तो जिनको हम प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलेंगे और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, राइट. तो इस तरह से हम प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ये 3 फॉर्म तो हमने पहले से पढ़ रखी हैं ऑलरेडी. टेंसेज में एक और फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, वो है आईएनजी वाली फॉर्म, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, राइट. जिसमें रहा है, रही वाले सेंटेंस में, रहा वाले सेंटेंस में जो कंटिन्यू वर्ब होता है ना जिस सेंटेंस में, तो उसमें हम उसको यूज़ करेंगे. तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो कि हम आईएनजी वाली फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं. तो ये चारों फॉर्म्स में वर्ब आपकी एक पूरा का पूरा 2 पेज में या 1 पेज में आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है बुक के अंदर. तो उन सारी वर्ब्स को आपको एक बार लर्न करनी है ताकि आपको टेंसेस को पढ़ने में आसानी होगी. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वर्ब्स एंड ऑल दैट, वी आर कंटिन्यू विद द टॉपिक टेंस. ओके, सो टेंस की सबसे पहले आता है कितने टाइप्स के टेंस होते हैं, यानी टेंस होते क्या हैं और कितने टाइप्स के होंगे, हमें कितने टाइप्स के टेंसेस पढ़ने हैं और इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगा. क्वेश्चन आएगा आपका कि एक उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमको फिल करनी होती है. टेंसेस के अंदर क्या करना होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमको सेंटेंस के अंदर फिल करनी होगी. उसमें तो एक सेंटेंस आएगा, उसमें एक ब्लैंक दिया हुआ होगा और उस ब्लैंक में आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी होगी. जैसे ब्रैकेट में आपको गो लिखा हुआ है, तो गो की कौन सी फॉर्म यहाँ पर आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड, फोर्थ, कौन सी फॉर्म आएगी और किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगी. तो हमको सिर्फ और सिर्फ टेंसेज में क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना करना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है और मेन वर्ब फिल करनी है. यानी टेंसेज आर ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. यानी जब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीख जाएंगे सब कुछ कम्प्लीटली, तो फिर टेंसेज ईजिली हो जाते हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक हो जाता है.
तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में लर्न कर ही लोगे, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ किस टेंस में कौन सी फॉर्म आपको यूज़ करनी है, तो वो सारी की सारी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमने देख लिया, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ब्लैंक को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में आपको फिल करना है। तो उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब भरनी है आपको, और उसमें ही करेक्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब भरनी है, राइट। तो मेन वर्ब की तो 4 फॉर्म्स में से आपको भरनी है, जो भी 4 फॉर्म आप लर्न करोगे, ठीक है। उन चारों फॉर्म में से कौन सी फॉर्म आएगी, और हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब्स आपकी होती हैं इज, एम आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, ये सारी की सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो इनमें से कौन सी वर्ब लगेगी, तो आपके हर टेंस में यानी 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, और 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में, राइट। तो 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे हम सबसे पहले, कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं, फिर उनको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरी में। तो उन चारों कैटेगरी को भी हमको रीड करना है। यानी सबसे पहला टेंस जैसे आता है आपका पास्ट टेंस, सबसे फर्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों टाइम में, यानी एक टाइम भी समझ सकते हैं इसको, एज ए टाइम ले सकते हैं कि तीनों टेंसेस हैं क्या। एक्चुअली सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस, राइट। तो प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान। वर्तमान का मतलब जो अभी चल रहा है, जो चीज़ें इस टाइम पे हो रही हैं, जो घटनाएं इस टाइम पे घटित हो रही हैं, या फिर जो जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट में होती हैं, उन सबको हम कहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, हमने प्रेजेंट में कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में हमने टेंसेस को डिवाइड कर दिया। प्रेजेंट के टेंसेस प्रेजेंट में आएंगे, और जो फ्यूचर वाले टेंसेस होते हैं, जैसे फ्यूचर में कोई चीज़ होगी, कोई काम हम करेंगे, कोई वहाँ कुछ होगा, यानी जिसमें अपन को सिर्फ उम्मीदें होती हैं, यानी आगे अपन सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये होगा, या फिर ये करेगा, ये वहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में चली जाएंगी, जो कि अभी तक वो काम हुआ नहीं है, लेकिन वो होगा आगे जाके, राइट, या फिर होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये काम आपके सारे के सारे सेंटेंस उस टाइप के टेंसेस फ्यूचर टेंसेस में चले जाएंगे। और फ्यूचर टेंसेस से पहले जो पुराने जो काम थे, जो हो चुके हैं, खत्म हो गए, और उनका अभी प्रेजेंट से और पास्ट से कोई रिलेशन नहीं होता, राइट। जो पुराने हो गए, जो चीज़ें, जो बातें पुरानी हो गई, जो खत्म हो चुकी, लेकिन वापस अपन तो वो पास्ट कहलाता है। किसी भी हम भी अक्सर यूज़ करते हैं ये वर्ड्स की ये मेरा प्रेजेंट है, या फिर मेरा फ्यूचर, अपन फ्यूचर बनाना है। तो फ्यूचर बनाना है मतलब आने वाले टाइम को डेकोरेट करना है, सजाना है, बनाना है, ओके। और पास्ट का मतलब ये तो मेरा पास्ट था। तो पास्ट वो चीज़ें होती हैं जो था हो गई हैं, लाइफ मतलब जो चली गई हैं, अभी था वाली चीज़ें अभी अपन के साथ में नहीं होती हैं, राइट। तो ये सारे के सारे टेंसेस को इस टाइप से हम देखते हैं, ठीक है। तो 3 कैटेगरी यहाँ पर हमने बनाई है। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट में वो सारे सेंटेंस आएंगे जो अभी चल रहे हैं, उसमें लास्ट में ज़्यादातर जो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट के जो सेंटेंस होते हैं, उनमें लास्ट में है आता है, या फिर हूँ आता है, या है आता है। हिंदी अगर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो उस टाइप के सेंटेंस में अक्सर क्या आता है, हूँ, है, इस टाइप के वर्ड्स लास्ट में देखने को मिलते हैं, राइट। तो कोई भी काम, जैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो है, हूँ, है, इस टाइप के वर्ड्स इसमें लास्ट में दिखाई देते हैं। पास्ट टेंस में लास्ट में किस टाइप के वर्ड आते हैं हिंदी में इसमें था या थी या थे, इस टाइप के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो पास्ट को शो करते हैं, राइट। और फ्यूचर टेंस को अगर अपन देखें तो फ्यूचर टेंसेज में लास्ट में गा या गी या गे, इस टाइप के वर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। अब उसके बाद में हमने टेंसेज को फर्दर डिवाइड किया है 4 टाइप्स में, जिसका जो बोर्ड पर आपको दिए हुए हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, ओके। अब इन्हीं तीनों टेंसेस को, यानी इन्हीं तीनों कैटेगरीज को 4 टाइप से डिफाइन किया गया है कि पास्ट के जो टेंस हैं वो सारे के सारे 4 टाइप्स के हो सकते हैं, यानी जो पुरानी बातें हैं उनको हम 4 तरह से कह सकते हैं। 4 टाइप से हम उन बातों को लिख सकते हैं या कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही प्रेजेंट की जो बातें हैं इन्हीं 4 टाइप से हम प्रेजेंट की बातों को भी लिख सकते हैं, और इन्हीं 4 टाइप से हम फ्यूचर की बातों को भी या फ्यूचर के सेंटेंसेस को भी राइट कर सकते हैं। तो पास्ट की चीज़ों को इन टाइप्स में अगर लिखेंगे तो ये तरीके हैं सेंटेंस के, यानी लिखने के, सेंटेंस को, बात को कहने का तरीका है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात कहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, और एक बात मैं कहता हूँ मैं पढ़ाता हूँ। अब देखो सब में, दोनों में काम करने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, मैं, आई, ओके। काम क्या होता है दोनों सेंटेंसेस में, पढ़ाने का, ठीक है। और दोनों ही सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट के हैं, लेकिन बातें दोनों अलग अलग हो गई। एक में तो मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम में, एट दिस टाइम में पढ़ा रहा हूँ, और एक सेंटेंस में मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, आगे पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ, पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ, राइट। तो ये 2 तरह की बातें हो गई। सारी चीज़ें सेम है, सब्जेक्ट सेम, वर्ब सेम, ठीक है, और
एक्शन भी जो होता है वो सारी की सारी चीज़ें अपन की सेम है दोनों सेंटेंस में, लेकिन एक सेंटेंस में बात करने का तरीके में क्या हो गया कि अपन कंटिन्यू करते हैं किसी काम को, और एक सेंटेंस में अपन रोज़ उसको आते हैं और चले जाते हैं, तो रुक रुक के वो काम डेली होता है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस नहीं होता वो काम। तो इसलिए एक ही बात को हम जब प्रेजेंट में दो तरह से कह सकते हैं ना, तो इसी तरह से हम चार तरह से ये बातें कही जा सकती हैं। पढ़ाने की बात को मैं चार टाइप से कह सकता हूँ, 4 टाइप से कह सकता हूँ। वो कौन कौन से टाइप है? सबसे पहले इंडेफिनिट टाइप है, जो मैंने पहली बात जो कही थी आपको, मैं पढ़ाता हूँ, राइट, या वह खाता है। तो इस टाइप की जो बातें होती है, जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जो हैबिट्स होती हैं किसी की, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, तो जिनमें ता आता है लास्ट में, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इन सबको किस कैटेगरी में रखा गया है? इंडेफिनिट की कैटेगरी में। इनकी कोई यानी सिंपल सेंटेंस होते हैं, सबसे सिंपल सेंटेंस होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर भी ईजी होती है, तो हम डिटेल में लेंगे इसको जब अलग अलग सारे सेंटेंस को टोटल मिला के। ये जो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हैं, तो हमें 4 टाइप्स के सेंटेंसेस के पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं। तो इसके बाद में हम पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4 और फ्यूचर के 4, तो इस टाइप से हमको 12 टेंसेस के बारे में जानकारी लेनी है, राइट। तो सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे सिंपल सेंटेंस होता है, और इसमें ज़्यादातर हैबिचुअल एक्शन आते हैं। हैबिचुअल एक्शन मतलब हमारी जो भी कोई डेली की आदतें हैं, या फिर जो काम डेली होता है, ठीक है, तो वो काम इस टाइप के इसमें इंडेफिनिट में आते हैं। कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है? कंटिन्यूस में कोई भी काम लगातार होता है, अब वो फ्यूचर में भी हो तो भी लगातार होएगा, प्रेजेंट में है वो काम तो भी लगातार होता है, और पास्ट में था कोई काम तो वो भी लगातार ही हो रहा था। तो उस टाइप के सेंटेंस को हम कंटिन्यूस वाली कैटेगरी में रखेंगे। थर्ड वन आता है अपन का परफेक्ट। तो परफेक्ट वाली कैटेगरी में कौन से सेंटेंस आते हैं? यानी वो सेंटेंस जिनका जो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी वो काम जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो इस टाइप के सेंटेंस किस कैटेगरी में आएंगे? परफेक्ट वाली कैटेगरी में आएंगे। बट परफेक्ट मीनिंग से ही आपको पता चलता है कि परफेक्ट यानी काम परफेक्ट है, वो कंप्लीट है टोटल, ठीक है। तो कंप्लीट जब हो जाता है कोई काम, तो उसको परफेक्ट वाली कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसको भी तीनों कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो गया था तो उसको हम पास्ट परफेक्ट बोलेंगे। प्रेजेंट में अगर कोई काम कंप्लीट हो गया है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, यानी अभी अभी कोई काम हो के चुका है, प्रेजेंट में ही हुआ है, लगभग जस्ट कुछ टाइम पहले ही हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट में कोई काम हो चुका होगा, यानी अपन एक इमेजिनेशन करते हैं या अपन सोच रहे हैं कि वो काम हो गया होगा, तो वो काम अभी अपन को पता नहीं है प्रेजेंट में कि हो गया है नहीं हो गया, लेकिन फ्यूचर में अपन की इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो काम हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही फ्यूचर में परफेक्ट हो सकता है, राइट। वैसे ही लास्ट टाइप का जो सेंटेंस बचा हुआ है आपका, वो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा? कोई भी काम किसी फिक्स टाइम से या किसी इंडेफिनिट टाइम से, डेफिनेट या इंडेफिनिट टाइम से लगातार चलता आ रहा है, या आ रहा था पास्ट में या फिर फ्यूचर में आ रहा होगा। तो जब कोई काम किसी लगातार होता है, लेकिन किसी टाइम से उसमें टाइम भी दिया होता है कि इतने दिन से ये काम हो रहा है या इतने टाइम से ये काम हो रहा है, तो वो एक्शन इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं सेंटेंसेस का? परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। इस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में, राइट। तो प्रेजेंट में अगर कोई काम मान लो हो रहा है बहुत टाइम से, और जैसे मैं इस स्कूल में 2-3 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, राइट, तो ये टेंस किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ओके। तो इसमें अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, और 2-3 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ मैं, तो फिर लास्ट में तो रहा ही आया है, लेकिन आया किसमें? वो परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि इसमें टाइम भी दिया हुआ है कि मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ या 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस में लेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार और मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित या फिर सिंपल सेंटेंस, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस होती है, वो इंडेफिनिट टेंसेस इंडेफिनिट की कैटेगरी में आते हैं। इनको तीनों के साथ में हम ले सकते हैं। पास्ट में कोई सिंपल सेंटेंस था तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, प्रेजेंट में कोई सिंपल सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और फ्यूचर में कोई सिंपल सेंटेंस है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। कंटिन्यूस का मीनिंग होता है लगातार चलना या फिर चलते रहना, ठीक है। तो कंटिन्यूस मीनिंग है, जैसे ही इसी को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में क्या होता है? प्रोग्रेस चलती रहती है, कंटिन्यू रहता है ये सेंटेंस। तो कंटिन्यू रहने वाले सेंटेंसेस को कंटिन्यूस वाले पार्ट में रखेंगे। यही पास्ट के साथ में अगर कोई कंटिन्यूस है, यानी कोई काम कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू था, तो उसमें हम उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर रखते हैं। प्रेजेंट में कोई एक्शन कंटिन्यू था तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में रखते हैं, और फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यू होगा तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूस में होगा। तो वैसे तो फ्यूचर का जो कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसको इसके
एक्चुअली इसमें 10th क्लास में या फिर हम टेंसेस के साथ में इसको लेते नहीं है, ये कोई मतलब टेंसेस को हटा दिया गया है, लेकिन वो चीज़ें सब बाद में है। अभी आपको एक आइडिया के तौर पे मैं सारे के सारे सेंटेंस के साथ आप इसको 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंस को एक बार इस तरीके से समझ सकते हैं। कंटिन्यूस मीन्स लगातार चलना यानी चलते रहना, तो ये प्रोग्रेसिव टेंस किस में जाएगा, लगातार चलने वाले जितने भी टेंसेस, पास्ट में लगातार चल रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट में लगातार चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। देन इसके बाद में परफेक्ट टेंस मैंने बताया था आपको, कंप्लीट होने वाले जो कंप्लीट हो चुके हैं वो परफेक्ट टेंस में आते हैं। पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो गया तो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, और फ्यूचर में कंटिन्यू होगा तो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। तो इस टाइप से आपके सारे के सारे सेंटेंसेस हैं, और वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस है वो किसी टाइम से कंटिन्यू होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। सो एक बार और आप इसमें बुक में से देखिएगा, जो मैंने बताया आपको वर्ब्स की फॉर्म्स, वो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर उसको लर्न कर लेना। ये आपका ऐसे होमवर्क ले लीजिए आप, इसमें जो एटलीस्ट 50 to 70-80 आसपास आपको वर्ब्स भी हुई हैं, तो उनकी मीनिंग भी याद कर लेना ताकि आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और उसके बाद में आपको उनको लर्न करके उनकी चारों फॉर्म्स को एक बार देखना है। बहुत इजी फॉर्म्स होती हैं, जैसे आपको बिगिन, बिगैन, बिगन, ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हम देखते हैं, और बिगिनिंग ING तो हम किसी में भी लगा ही सकते हैं। सिंपल से रूल्स होते हैं। वैसे आपको 9th में 8th में आपने पढ़े भी होंगे, पढ़ लिए होंगे, कई बार पढ़े होंगे। 6th क्लास से हम वर्ब्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, और भी 5th क्लास से मान लो, तो उस टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको लर्न होगा भी। और जिसको लर्न नहीं भी है तो उन सारी वर्ब्स को एक बार थोड़ी सी देर में उनको एक बार रिवाइज कर लो, तो वो सारी की सारी लर्न हो जाएंगी। और तीनों फॉर्म्स को एक बार अच्छे से लर्न करके फिर आप टेंसेज में आगे बढ़ें, ताकि आपको टेंसेज में और ज़्यादा क्लियरेशन हो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक्स ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।